हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। देखें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दो चीज़ें लिखूँ, 2 + 3 आयोटा। तो मैंने क्या कहा था, ये जो फर्स्ट नंबर होता है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा होता है रियल पार्ट, और जिस नंबर के साथ आयोटा हो वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो अब ये कैसे होंगे, देखें यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये करें कि ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर जो पावर दिया हुआ है वो -2 है। जब इसको हम नीचे लेकर आएंगे, ऊपर 1 देकर इस सारी ब्रैकेट को नीचे लेकर आएँ, ये आयोटा, तो ये +2 बन जाएगा। इसका बन गया प्लस का। अब इसको हल करें। देखिए यहाँ पे 1/, इसको परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, स्क्वायर द फर्स्ट, स्क्वायर द लास्ट, यानी आयोटा को स्क्वायर। फिर ये दोनों बीच में रखते हैं, यहाँ पे √2, और ये आयोटा यहाँ पे हमेशा प्लस आता है और यहाँ बीच में प्लस है तो +2 आएगा। ये फार्मूला आपको आता होगा। और यहाँ पे ये 1 लिखा, नीचे देखिए स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म तो 2 आएगा, और ये प्लस यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2√2, और ये आयोटा होगा, और प्लस, और यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस देकर ये बाहर वाली, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 लिखा प्लस, और यहाँ पे 2√2 आयोटा लिखा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1 दिया और 2 में से 1 जाएंगे तो बाकी 1 बचेगा, और प्लस ये 2√2 आयोटा हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें नीचे आयोटा कभी नहीं चाहिए तो बाय रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, रेशनलाइज किस तरीके से होगा, 1/2 प्लस 1 + 2√2 आयोटा। तो रेशनलाइज नीचे वाला टर्म लिखते हैं, ऊपर भी नीचे भी, 1 - 2√2 आयोटा, 1 - 2√2 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1 - 2√2 आयोटा, और नीचे 1 × 1 = 1, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2√2 आयोटा आएगा। उसके बाद 2√2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा 2√2 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4, रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करें, यहाँ पे 1 लिखा -2√2 आयोटा लिखा, और नीचे यहाँ पे 1 लिखा, ये दोनों कट गए क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, कट गया, बाकी बचा यहाँ पे 4, देखिए 4 बचा, और ये रेडिकल 4 का 2 निकलता है, देखें 4 का रेडिकल 2 निकलता है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई थी वो भी दे दी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है -1। समझ में आई बात। अब यहाँ देखें ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - 2√2 आयोटा लिखा। अब नीचे यहाँ पे देखिए 1 लिखा, ये 1। अब यहाँ पे देखें ये माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, प्लस हो गई। यहाँ पे 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8। इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 × 1 = 8 ही होगा, यहाँ पे 8 बचे। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, 1 - 2√2 आयोटा, और नीचे 8 और 1 9 हो जाएंगे। अब ये 9 हमारे 1 के नीचे भी हैं और 2√2 के नीचे भी हैं, तो यहाँ 1 के नीचे हमने 9 दिया, -2√2 के नीचे भी हमने 9 दिया, और ये आयोटा दिया। बात आई समझ में। अब देखें, रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारा अलग हो गया। तो हमारा जो रियल पार्ट है वो हमारा है 1/9, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा है
2 अंडर रेडिकल 2/9। इसके साथ आयोटा नहीं लिखना, बस आयोटा के साथ जो भी नंबर जो भी चीज़ हो वो हमारा इमेजिनरी होता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं हो वो हमारा रियल होता है। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के 1 का। चलिए 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें इस ब्रैकेट के ऊपर -1 है। जब इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो देखिए 1 माइनस अंडर रेडिकल 5 आयोटा, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। प्लस का पावर दे या नहीं दे, अगर ब्रैकेट देकर ऊपर प्लस का 1 दे तो दे सकते हैं हम। माइनस का 1 वो शो करते हैं, प्लस का 1 हमें पता है कि इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है। अब यहाँ फिर नीचे आयोटा हो गई बाय रेशनलाइज। रेशनलाइज किस तरीके से करते हैं, देखें 1 नीचे 1 माइनस 5 रेडिकल आयोटा मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला टर्म ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, तो 1 प्लस अंडर रेडिकल 5 आयोटा, 1 प्लस अंडर रेडिकल 5 आयोटा, यानी ये माइनस का है तो दोनों प्लस के लिखेंगे। अब यहाँ देखें 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस अंडर रेडिकल 5 आयोटा हो जाएगा, और नीचे 1 टाइम 1 इज़ 1, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रेडिकल 5 आयोटा हो जाएगा। फिर अंडर रेडिकल 5 आयोटा माइनस का है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अंडर रेडिकल 5 आयोटा ही हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस अंडर रेडिकल 5 आयोटा अंडर रेडिकल 5 आयोटा तो 25 हो जाएंगे, और आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस अंडर रेडिकल 5 आयोटा लिखा, नीचे देखें 1 लिखा, ये दोनों आपस में कट गए, एक माइनस का था एक प्लस का, और माइनस 25 का रेडिकल 5 निकलता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है माइनस का 1 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस अंडर रेडिकल 5 आयोटा ऊपर वाला, और नीचे देखें 1 माइनस माइनस प्लस 5 टाइम 1 इज़ 5 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा और प्लस अंडर रेडिकल 5 आयोटा, और नीचे हमारे 5 और 1 6 हो जाएंगे, 6 हो गए। देखिए ये 6 1 के नीचे भी हैं और अंडर रेडिकल 5 के नीचे भी हैं, तो यहाँ 1 के नीचे भी 6 हैं, ठीक है, और प्लस अंडर रेडिकल 5 आयोटा के नीचे भी 6 हैं, तो ये दोनों। अब ये रियल पार्ट हो गया जिसके साथ आयोटा नहीं हो, और जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल पार्ट जो है वो 1/6 है, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो अंडर रेडिकल 5 आयोटा/6 है। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पे भी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का पावर है, यानी माइनस का 2 है, तो इसको सबसे पहले प्लस बनाएं। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 देंगे, और नीचे ये ब्रैकेट आएगी तो 3 माइनस आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा पावर प्लस का 2 बन गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएं परफेक्ट स्क्वायर का, 1 स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं यहाँ पे अंडर रेडिकल 3, और ये 1 यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 दिया, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, 3 माइनस यहाँ पे 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा हो गया, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है माइनस का 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 लिखा, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और यहाँ पे 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा बचा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे करेंगे बाय रेशनलाइज आपको पता है, यहाँ पे वही टर्म लिखते हैं 2 माइनस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा मल्टीप्लाई, ऊपर लिखें 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 आयोटा, और 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 आयोटा हो गया। क्योंकि नीचे वाला टर्म लिखते हैं ऊपर भी नीचे भी, लेकिन माइनस होता है तो दोनों को प्लस कर देते हैं। अब 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आंसर, 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 2 आयोटा। सॉरी, यहाँ पे अंडर रेडिकल 3 है, 3 देखिए यहाँ पे 3 देंगे ना, क्योंकि रेडिकल में 3 था, यहाँ पे 3 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया। अब नीचे वाले देखें 2 टाइम 2 इज़ 4, और 2 को से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 2 इज़ 4 अंडर रेडिकल 3 आयोटा, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, माइनस प्लस माइनस, 2 टाइम 2 इज़ 4
और यहाँ अंडर रेडिकल 3 आयोटा, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 2 इज़ 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा लिखा, यहाँ पे हमने 4 दिया, ये दोनों कट गए, एक माइनस का था एक प्लस का, और ये माइनस का 4, 9 का रेडिकल निकलता है 3 और आयोटा स्क्वायर यानी -1। तो यहाँ पे ये 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा, यहाँ पे हो गया 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम 3 12 हो जाएंगे, और 12 को 1 से करेंगे तो 12 हो जाएंगे ये, तो 12 और 4 16 बन जाएंगे। यहाँ पे देखें 2 प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा, और नीचे हमारा बचा 16। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये 16 2 के नीचे भी हैं और इसके नीचे भी हैं, तो हम ये रखें दोनों। देखिए यहाँ पे 2 के नीचे भी 16 है और प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 इसके नीचे भी 16 है, और ये आयोटा दे दिया हमने। अब यहाँ पे टेबल देखिए लग रहा है, टेबल 2 का टेबल, इसको एक दफ़ा इसको 8 दफ़ा, तो 1/8 हो गया यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे भी 2 का टेबल, इसको एक दफ़ा इसको 8 दफ़ा, तो ये अंडर रेडिकल 3/8 हो गया ये आयोटा। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यहाँ हमारा रियल पार्ट जो है 1/8 जिसके साथ आयोटा नहीं है, और यहाँ पे इमेजिनरी जो पार्ट है वो हमारा है अंडर रेडिकल 3/8। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है, क्योंकि आयोटा के साथ जो नंबर हो वही हम आंसर में रखेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा थी, और ये रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी हम क्या करेंगे। देखें सबसे पहले इस ब्रैकेट के ऊपर पावर -1 है, इसको हम नीचे लेकर आएँ तो ये 2 आयोटा माइनस अंडर रेडिकल 3, अब 1 प्लस का हो जाएगा, प्लस का दें या नहीं दें। अब लेकिन नीचे कभी आयोटा नहीं हो तो बाय रेशनलाइज करेंगे इसको भी। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, 1/2 आयोटा माइनस अंडर रेडिकल 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देंगे 2 आयोटा प्लस अंडर रेडिकल 3, और यहाँ पे भी 2 आयोटा प्लस अंडर रेडिकल 3 हमने दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा 2 आयोटा और प्लस अंडर रेडिकल 3 आएगा। नीचे वाले 2 टाइम 2 इज़ 4, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे होगा प्लस से 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा हो गया, यानी 2 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 को 3 के साथ करेंगे तो ये 9 हो जाएंगे रेडिकल में। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, ये 2 आयोटा लिखा और प्लस अंडर रेडिकल 3 लिखा, और यहाँ पे ये 4 लिखा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ से ये दोनों कट गए, एक प्लस का था एक माइनस का, दोनों कट गए। -9 का रेडिकल निकलता है 3 निकलता है। अब यहाँ पे ये देखें 2 आयोटा प्लस अंडर रेडिकल 3, और यहाँ पे 4 टाइम 4 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखें 2 आयोटा प्लस अंडर रेडिकल 3 डिवाइड -7 बचेंगे, -7 बचे। अब ये -7 इसके नीचे भी हैं, इसके नीचे भी हैं, लेकिन क्या करें, देखिए आयोटा वाला जो टर्म होता है वो आखिर में होता है, सबसे पहले रियल आता है, तो इन दोनों की जगह चेंज करके लिखें। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लिखेंगे हम अंडर रेडिकल 3, उसके बाद लिखेंगे 2 आयोटा, अब दें नीचे -7, तो ये आगे पीछे कर सकते हैं हम। अब देखिए माइनस जो 7 है इसके नीचे भी आएगा अंडर रेडिकल 3/7, तो ये माइनस का बन गया। अच्छा माइनस ये दोनों को ही आ गया, समझिए कि देखें यहाँ पे प्लस का 2 हो और ये माइनस का 3 हो, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये ऊपर वाला प्लस का है और नीचे वाला माइनस का, माइनस प्लस माइनस, यानी ये 2/3 सारा माइनस का बन गया, ठीक है ना। ये सारा माइनस, ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये 2 प्लस का है 3 माइनस का। तो यहाँ पे भी जब 7 को माइनस इसके नीचे आ गया तो ये अंडर रेडिकल 3/7 टोटल माइनस का बन गया।
और यहाँ पे देखें कि ये प्लस का है, ये माइनस का, जब 2 के नीचे -7 आएंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा माइनस का ही बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगी, तो आयोटा, ये बात ज़हन में रख लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो हमारा जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो माइनस का √3/7 है, एंड इमेजिनरी जो पार्ट है, इमेजिनरी है वो माइनस का 2/7 है। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये बहुत छोटा सा है, आसान है, एमसीक्यूज़ में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है 4 आयोटा -5, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 पावर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइनस का 1। अब इसे हम प्लस का बनाना चाहें तो क्या करते थे, ऊपर वाली ब्रैकेट जब नीचे आ जाती थी तो प्लस का बन जाता था। अब ये ब्रैकेट खुद नीचे पड़ी है, ये ऊपर होती तो इसे हम नीचे लेकर आते। देखें ऊपर जैसे था, यहाँ पे ब्रैकेट थी, माइनस का 1 पावर था, नीचे लेकर आए तो प्लस का 1 अभी नहीं लिखते हम। तो यहाँ पे ये 1 माइनस का तो है, लेकिन जो ब्रैकेट है वो नीचे लिखी हुई है। तो अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का पावर बन जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं, तो ऊपर ले गए 4 आयोटा -5, अब ये पावर 1 प्लस का बन गया, और ये 1 नीचे आ गया तो नीचे 1 नहीं लिखते हम। अब ये 1 पावर हम दें या नहीं दें वो हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 आयोटा -5 ही बचा, यानी इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे दोनों मिल गए, देखिए रियल पार्ट भी मिल गया, इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया। तो हमें पता है पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं 5, उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट यानी 4 आयोटा को बाद में लिखा, -5 को पहले लिखा। अब हमारा इसमें रियल कौन सा है, रियल पार्ट जो है वो -5 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो नंबर होगा 4, ये हमारा इमेजिनरी है। तो यही इसका 5 का बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। चलिए 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पे देखें, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने का है। देखें आप यहाँ पे इसके ऊपर पावर क्या है, -2। अब सबसे पहले तो हम पावर को प्लस बनाएं, तो यहाँ ऊपर भी ब्रैकेट है, नीचे भी। अब क्या करें, तो नीचे वाली ब्रैकेट को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली ब्रैकेट को नीचे ले जाएं। देखिए यहाँ पे था ना कि 1 नीचे आया और ये ऊपर गया, वो नीचे 1 लिखते नहीं हम। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो ये पावर प्लस का बन जाएगा। सबसे पहले तो ये करें कि देखिए यहाँ पे हमने किया 5 आयोटा -4 ऊपर चला गया, और ये स्क्वायर इसको अलग दिया, और ये नीचे आ गया 3 + 4 आयोटा नीचे आ गया, इसको भी दे दिया। स्क्वायर दोनों के ऊपर था तो ये नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे गया। दोनों को साथ ब्रैकेट देकर स्क्वायर दें तब भी सही है, दोनों को अलग अलग दें, क्योंकि 2 पावर दोनों के ऊपर था। अब नीचे वाला ऊपर गया तो ये प्लस का बन गया, ऊपर वाला नीचे आया तो ये प्लस का बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब दोनों को परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। स्क्वायर द फर्स्ट यानी 5 आयोटा, स्क्वायर द लास्ट यानी 4 को भी स्क्वायर दें। दोनों बीच में रखते हैं, यहाँ पे 5 आयोटा और यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस दिया और यहाँ -2 देंगे क्योंकि माइनस था बीच में। ये फार्मूला लगा, परफेक्ट स्क्वायर तो याद होगा आपको। नीचे को भी वही फार्मूला लगे, स्क्वायर द फर्स्ट 3 को स्क्वायर और स्क्वायर द लास्ट यानी 4 आयोटा को स्क्वायर। दोनों को बीच में रखें, 3 भी और ये 4 आयोटा भी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे +2 देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस था। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करेंगे, इसको हल करें। 5 × 5 = 25 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। -2 × 5 = 10 और 10 को 4 के साथ करेंगे तो 40 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर निकाले तो 16 बन जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 आयोटा, और यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखें 25 तो लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पे 40 आयोटा लिखा और +16 लिखा,
बस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट किया। यहाँ नीचे देखिए 9 दिया और यहाँ 24 आयोटा दिया, यहाँ पे प्लस लिखा 16, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 माइनस का बन गया, यहाँ पे 40 आयोटा हो गया और ये प्लस का 16 बन गया, हो गया यहाँ पे। अब ये 9 लिखा और प्लस 24 आयोटा लिखा, प्लस माइनस माइनस 16 टाइम 1 इज 16 हो गया यहाँ। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, देखें 25 में से 16 जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, यहाँ माइनस का 9 बचा और माइनस का 40 आयोटा बचा ऊपर वाला। अब नीचे देखें 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे माइनस के और यहाँ प्लस का 24 आयोटा बचा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि नीचे आयोटा नहीं होने चाहिए तो हम करें बाय रैशनलाइज, ये तो पता है आपको। तो बाय रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं, देखें यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए यहाँ पे लिखा -9 -40 आयोटा अपान क्वेश्चन वही उतारें -7 + 24 आयोटा उतारा। अब रेशनलाइज यानी कॉन्जुगेट नीचे का, तो -7 बीच वाली साइन प्लस की बन जाएगी 24 आयोटा और -7 + 24 आयोटा। ये नीचे वाला है, बीच वाली साइन माइनस थी तो दोनों को प्लस दे दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखें ये प्लस था, 24 आयोटा प्लस का था, सॉरी यहाँ पे ये प्लस का है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। तो जब ये प्लस का है तो यहाँ माइनस बन जाएगी, ये माइनस समझें, ठीक है। ये हमारी क्या थी, माइनस थी, ये दोनों माइनस हैं, ठीक है। प्लस होती है तो यहाँ माइनस हो जाती, अगर माइनस होता तो फिर प्लस हो जाती, लेकिन यहाँ पे देखें प्लस था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 7 = 63 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और 9 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आएगा आंसर, कैलकुलेटर पे देखिए, यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करें 24 के साथ तो 216 आ गया, 216। तो यहाँ पे आएगा हमारा 216 आयोटा, यानी ये 9 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 40 मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 40 × 7 तो क्या आ गया 280। यहाँ पे रखेंगे 280 आयोटा हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन का ध्यान रखना है। 40 को 24 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिए 40 और मल्टीप्लाई करें 24 से तो 960 आ गया। यहाँ पे करेंगे 900 और ये 60 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि इसको भी आयोटा थी, इसको भी आयोटा थी, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब ये नीचे वाले भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करें, किस तरीके से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 7 = 49। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिए 24 × 7, सॉरी 24 लिखे, 24 × 7 तो 168 आया हमारा। यहाँ पे हम रखेंगे 168 और ये आयोटा हो गया। अब क्या किया, -7 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 × 7 = 49। फिर -7 को उससे मल्टीप्लाई किया तो पहले साइन माइनस माइनस प्लस, 7 को 24 से किया 168 और ये आयोटा इसके साथ थी। अब ये माइनस का 7 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब 24 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 24 × 7 तो ये भी वही आएगा 168। यहाँ पे रखेंगे 168, ये आयोटा हो गया क्योंकि इसके साथ आयोटा था। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24 × 24 तो यहाँ पे क्या आ गया 576। तो यहाँ पे रखेंगे 576 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों को आयोटा था, तो दोनों को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हम लिखें
63 ऊपर वाला। अब देखें 216 और 280 कितने होंगे, ये यहाँ पे प्लस करें 216 प्लस 280 तो ये कितने होंगे 496 लिखेंगे यहाँ पे प्लस 496 आयोटा, क्योंकि ये दोनों आयोटा वाले थे इसीलिए आपस में प्लस किए। अब वहाँ देखें ये 9 और 6 0 लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, लास्ट वाली ऊपर वाला हल किया है हमने। अब नीचे वाले पे आए, यहाँ पे 49 हो गया ये वाला, ये दोनों कट गए, एक माइनस का था एक प्लस का, ख़त्म हो गया। ये माइनस लिखा, 576 लिखा, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 हो गया। बात आई समझ में। अब आगे चलिए, यहाँ पे 63 और प्लस 496 आयोटा और प्लस माइनस 960 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 49 माइनस माइनस प्लस और 576 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 576 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 960 माइनस का है, 63 प्लस का है, तो 960 में से 63 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे। देखिए 960 में से हमारे कितने माइनस है 63, माइनस करेंगे 63 तो क्या बचा 897, यहाँ पे रखेंगे 897 बचे। इसमें से इसको माइनस किया, लेकिन ये माइनस के बचेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा था। ठीक है, अब ये आयोटा वाला लास्ट में रख दें, 496 ये आयोटा हो गया। अब इन दोनों को तो आपस में प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 49 प्लस और 576 को हमने प्लस किया तो 625 आ गए, यहाँ पे आ जाएंगे 625। बात आई समझ में। अब आपको पता है ये 625 इसके नीचे भी हैं, इसके नीचे भी हैं, तो दोनों को अलग अलग करके दें, अलग अलग, यानी -897 के नीचे 625 दिया और ये प्लस 496 के नीचे भी 625 दिया, ये आयोटा। बात आई समझ में। अब ये हमारा रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा है। तो हमारा जो रियल पार्ट था वो माइनस का 897/625 है, और हमारा इमेजिनरी जो पार्ट है वो 496/625 है। जो आयोटा के साथ नंबर हो वो इमेजिनरी होता है। तो यही है हमारा इसका भी बुक वाला ही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये भी कुछ उसी तरीके का ही है, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हल हो जाएगा। किस तरीके से देखें, यहाँ पे सबसे पहले इस पावर को प्लस में लाना है, तो किस तरीके से लाएंगे, नीचे वाली जो चीज़ है वो ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। करें इसे, 2 - 3 आयोटा ऊपर आएगा और 3 आयोटा -2 नीचे आएगा, तो ये हमारा पावर प्लस में बन गया। बात आई समझ में। देखिए नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, तो पावर की साइन प्लस में हो गई। अब ये 2 पावर इनके ऊपर भी है, इनके ऊपर भी, आप अलग अलग दे सकते हैं, यानी इकट्ठे हो तो आप समझें कि इनके ऊपर भी इनके ऊपर भी, तो दोनों को फार्मूला लगाएं। फार्मूला किस तरीके से, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं। यहाँ पे 2 3 आयोटा, यहाँ पे हमेशा प्लस आता है, यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 आएगा। बात आई समझ में। अब नीचे वाले को भी फार्मूला लगाएं, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखें, 3 आयोटा और ये 2, यहाँ पे प्लस दिया और यहाँ पे माइनस का 2 दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12 आयोटा, और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखें 2 टाइम 3 6 और 6 को 2 के साथ करेंगे तो 12 आयोटा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सही है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 डायरेक्ट रख ली और 3 का स्क्वायर 9 आएगा।
3 का स्क्वायर सॉरी यहाँ पे 9 आएगा। बात आई समझ में। अभी यहाँ पे देखें 4 लिखा माइनस और ये 12 आयोटा लिखा प्लस माइनस माइनस 9 टाइम 1 इज़ 9 और यहाँ पे देखें 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे ये 12 आयोटा लिखा और प्लस का 4 आ गया। अभी यहाँ पे करेंगे क्या देखें 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे क्योंकि 9 में से 4 गए तो क्या बचे माइनस के 5 और ये माइनस का 12 आयोटा ऊपर। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 9 टाइम 1 इज़ 9 और ये 12 आयोटा और ये प्लस के 4। ठीक है, अब ये ऊपर वाले तो वही लिखें, नीचे देखें 9 माइनस का है और ये 4 प्लस के हैं तो 9 में से 4 जाएंगे तो ये भी माइनस का 5 बचेगा क्योंकि बड़े थे इसकी साइन बचेगी और ये माइनस का 12 आयोटा अलग। ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा है ये नंबर है तो ये दोनों प्लस नहीं होंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे वाली चीज़ें सेम बन गई, यहाँ पे भी -5 -12 आयोटा, यहाँ पे भी -5 -12 आयोटा तो ये दोनों कट गए, टेबल लगा 1 दफ़ा तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया 1 आया। क्या आया 1। अब 1 को आयोटा है नहीं है, माना ये आयोटा के बगैर है तो ये हमारा क्या होगा रियल पार्ट, रियल जो है वो हमारा 1 है। अच्छा इमेजिनरी कहाँ है, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा हो, यहाँ पे तो दोनों कट गए थे तो इमेजिनरी पार्ट हमारा नहीं है तो हम करेंगे इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है क्योंकि वो है ही नहीं। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इसके बाद जो भी वीडियो मैथ की आएंगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। इस सवाल में या पीछे जो भी क्वेश्चन थे उनमें से कोई भी बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।